हीट स्ट्रोक क्या है? अहमदाबाद के निकोल में मेडिक्योर अस्पताल में कार्यरत मेडिसिन डॉक्टर भावना दर्शन पटेल का कहना है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ने लगे तो यह कहा जा सकता है कि लू का असर हो रहा है और हाइड्रेशन की स्थिति बन रही है। ऐसे में शरीर का तापमान बढ़ने से हमारे शरीर में पानी सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में उल्टी होने लगती है, पेट दर्द होता है। उनके मुताबिक भीषण गर्मी से बचने के लिए घर में हमेशा ओआरएस रखने की जरूरत है। इन दिनों देश के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। गर्मी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अब बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोग तो अस्पताल जाने को भी मजबूर हैं। अधिकांश स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि भीषण गर्मी के दौरान दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। श्रमिकों को दोपहर की अवधि के दौरान काम पर ब्रेक लेना आवश्यक है। राजस्थान और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कई जगहों पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ उच्च तापमान को कई मायनों में स्वास्थ्य के लिए गंभीर और समस्याग्रस्त मानते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि हर किसी के लिए खुद को सूरज की रोशनी के संपर्क से बचाते रहना जरूरी है। इसके साथ ही आपको खूब सारा पानी पीने की भी जरूरत है। इसमें कोई भी लापरवाही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से अब तक देश में हीट स्ट्रोक के 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार शरीर का तापमान 106 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक गंभीर रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है। यदि तापमान कम नहीं होता है या व्यक्ति को समय पर आपातकालीन उपचार नहीं मिलता है तो हीट स्ट्रोक स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए उच्च तापमान के संपर्क से बचना और डिहाइड्रेशन के जोखिमों को कम करने के लिए खूब पानी पीना महत्वपूर्ण है। न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि हीट स्ट्रोक के गंभीर मामले ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन में समस्या होती है, जिससे रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के थक्के बढ़ने लगते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखकर हीट स्ट्रोक से और इससे होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिन भर में खूब पानी पिए। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। गर्मी में अत्यधिक व्यायाम से भी बचें। अधिक कॉफ़ी, चाय, शराब आदि जैसी चीज़ों का अधिक सेवन न करें। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि हीट स्ट्रोक मस्तिष्क को इस कदर प्रभावित कर सकता है कि उससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है और गंभीर मामलों में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। यह किडनी और लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लू लगने के दौरान शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन उन्हें पसीना बिल्कुल नहीं आता है। वे कमजोरी महसूस करते हैं, उल्टी भी हो सकती है। वे पेशाब नहीं कर पाते हैं और ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं। जो लोग अधिक उम्र के हैं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि युवाओं को हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भले ही आपको प्यास न लगे, सुनिश्चित करें कि आप हाइड्रेटेड हैं। इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए लस्सी, नींबू पानी, छाछ या ओआरएस जैसे अन्य हाइड्रेटिंग तरल पदार्थ पिए। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें क्योंकि ये आपको और अधिक डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। गोगल्स और छाते का उपयोग करें। सनबर्न से बचाव के लिए बाहर निकलने से पहले हमेशा सनस्क्रीन लगाएं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2023 की एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों को अपने घरों को ठंडा रखने के लिए पर्दे या शेड्स का उपयोग करना चाहिए और गीले कपड़ों का उपयोग करके या बार बार ठंडे पानी से स्नान करके शरीर के तापमान को कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, हीट स्ट्रोक क्या है, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है।
ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।